हाय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज के वीडियो के बाद मैं रेगुलरली वीडियोस डालता रहूँगा अबाउट नेचुरल रिलीजन। कुदरती जो ये है क्या बोलते हैं, कुदरती मज़हब जो हमें नेचर सिखाता है, जो पहले भी सिखाया है हमें नेचर ने, और जो आगे भी सिखाता रहेगा। तो कुछ चीज़ें हैं गाइस जो हम कुदरती सीख जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई सिखाना वाला चाहिए या कोई किताब पढ़े या कुछ चीज़ें हैं। तो क्योंकि वो हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमें एक फील आता है कि हाँ, ये तो राइट है, ये चीज़ होनी चाहिए, या ऐसा ऐसा क्यों ना मैं करूं, या कुछ फीलिंग्स जो अंदर से होती है और हम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। तो शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं 1996 से मेडिटेशन के साथ जुड़ा हूँ। ध्यान, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानने लगा था, और अंडर ए गुरु। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ही शुरू किया, मेरा गुरु है, रहेगा और था। तो तब मैं 35 इयर्स का था और बहुत अच्छी डोमेस्टिक लाइफ जी रहा था। जैसे आप लोग हो वैसे भी परिवार में था। परिवार बहुत ही सुंदर सा था और अपना काम भी करता रहता था। मैं बैंक में था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बखूबी निभाता था सब कुछ। और ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब मैं लगभग 55 इयर्स का था, एक्चुअली 52 इयर्स का जब मैं था, तब मुझे कुछ एहसास हो गया कि भाई इस ज़िंदगी में तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। सबके साथ नहीं, मेरे साथ, और गलत हुआ भी है। तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया। एनीवे, कुछ ऐसी स्टेज पर परिवार था कि जहाँ मुझे तो फाइट बैक करने के अलावा और कोई चांस नहीं था। सो उसके बाद कुछ ऐसे हो गए जो मेरे पर्सनल चीज़ें हैं, जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। एनीवे, फिर मेरे पिताजी की डेथ हो गई। इट वाज 2017। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ी क्योंकि आई फेल्ट कि मेरी माँ अब अकेली रहेगी, और वो बहुत जुड़े हुए थे आपस में। तो मैंने भी आरस लिया। 5 इयर्स पहले ही मैंने रिटायरमेंट ले ली। फिर लगभग 1.25 साल के बाद मेरी माँ भी चल बसी। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई फेल्ट अलोन। फिर बहुत से लोग आते थे, आप अब ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि भाई ऐसे माहौल में आप जी नहीं पाओगे, तो जस्ट यहाँ से निकलो। और मैं निकल गया।
It was in 2019. तब से आज तक मैं रुका ही नहीं हूँ। घर आता हूँ या सोसाइटी के कुछ बंधन होते हैं तो वो निभाता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बंधन का मतलब है शादी हो, कोई बीमार हो, कोई किसी की डेथ हो जाए तो वो चीज़ें मैं अटेंड करता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट सोसाइटी से अलग रहा और एक ट्रैवलर बन गया। और इन सालों में 19 से आज तक, आज 25 है, मैं कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे कल्चर देखे, वो इमेजिनेशन से बाहर है। मैं खुद भी हैरान होता था मैं क्यों जाता था, क्या जाता था। एनीवे, दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि 2019 से पहले मैं क्या था, अब क्या हूँ, वो मुझे खुद पता नहीं है, तो मैं क्या बता सकता हूँ। So let us come back to the natural natural religion. तो पहला सवाल जो सबके जहन में शायद आएगा कि वाई नेचुरल रिलीजन। तो मैं अपना नज़रिया देता हूँ इसके बारे में कि मैं नेचुरल रिलीजन को क्यों इम्पोर्टेंस देता हूँ। और मुझे आशा है, होप है कि जहाँ मैं गलत हूँगा, जहाँ मैं गलत बोलूँगा कुछ, आप अपने कमेंट्स में वो लिखो। मुझे अगर गलत भी बोलोगे, मुझे कोई उससे एतराज़ नहीं होगा। तो आई विल ट्राई टू आंसर दोज कि वाई आई थॉट दिस वे, वाई आई एम थिंकिंग दिस वे। सो मैं दोनों अपने ये वीडियोस में यूट्यूब चैनल पर भी डालूँगा और फेसबुक पर भी डालूँगा। ये नहीं है कि मैं कुछ फेमस होना चाहता हूँ या कुछ है मेरे सब्सक्राइबर पर बड़े या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं मस्त बंदा हूँ और मस्त ही रहूँगा, और मस्ती मेरे बचपन से ही थी। हाँ, दैट डज़न्ट मीन कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागा हूँ, कभी नहीं भागा हूँ। लोग भागे हैं मुझसे दूर, मैं नहीं भागा हूँ। एनीवे, तो वाई नेचुरल रिलीजन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट जो पहले समझने की ज़रूरत है। मैं क्या समझता हूँ कि जितने भी रिलीजन दुनिया में बने हैं, ये बेसिकली इंसानों के लिए बने थे, हैवानों के लिए थोड़ी बने थे। तो इम्पॉर्टेंस इंसान है, इम्पॉर्टेंट इंसान है। सो अगर हम इंसान नहीं रहे, जो नेचुरल इंसान जैसे होना चाहिए, क्योंकि हमें इंसान बना के इस धरती पर भेजा गया, जिसमें कुछ चीज़ें हमें परमात्मा, गॉड या खुदा की तरफ से मिली, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सोचने की ताकत, ब्रेन। तो उसके हिसाब से हमें बनाया गया ताकि हम अपने ब्रेन, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छी तरह समझे और चलाएं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर हम इंसान ही नहीं रहे तो मज़हब किस काम का है। क्योंकि एक इंसानियत भगवान ने
अल्लाह ताला ने या गॉड ने हमें साथ में भेजी थी, इंसानियत। तो मेरी थॉट प्रोसेस है कि हम पहले इंसान हैं, फिर हम अलग अलग मज़हब के लोग हैं, जो जिसको फॉलो करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी अल्लाह ताला ने बंदे भेजे हैं जिन्होंने ये सब बताया है हमें कि ऐसे चलो ऐसे चलो। वो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, वो अल्लाह ताला या गॉड के या परमात्मा के भेजे हुए बंदे हैं इस धरती पर। तो जिनको हम प्रॉफिट कहते हैं, तो हमें ये चीज़ें पूरी तरह से समझनी चाहिए कि अगर हम इंसान नहीं रहे तो हमारा कोई मज़हब नहीं है, क्योंकि मज़हब इंसानों के लिए आया था, इंसानों की भलाई के लिए आया था वो। और अगर हम इंसान ही नहीं रहे, हमारा क्या भला होगा? हम मज़हब किस काम का है? सो द प्राइमरी थिंग इज़ कि हम इंसान बने रहे, हम इंसानियत को ना भूल जाए। रिलीजन इज़ द सेकेंडरी थिंग, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। You will agree with it or you will disagree with it, इसका कोई मुझ पर असर नहीं होगा है। What I want कि मेरी जो मैंने अपनी लाइफ में और जो मैंने इन सालों में जब से मैं ट्रैवलर बना, दुनिया घूमा, तो पता नहीं किन किन कोनों में गया, अलग अलग कल्चरों को महसूस किया, अलग अलग थॉट प्रोसेस को देखा, कौन कैसे सोचता है, क्या सोचता है। तो इसके बारे में मुझे ये ख्याल आया कि भाई क्यों ना मैं ये सब कुछ जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मुझे एक्सपीरियंस हो गई अपनी ज़िंदगी में, बहुत सी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस हो गई है, तो क्यों ना मैं उनको एक कलेक्टिव थॉट प्रोसेस में डालूं। और ख़ासकर ये जो हमारा नेचुरल रिलीजन होता है, तो इसके बारे में मैं बताऊं लोगों को। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट ये आप कमेंट में कुछ लिखोगे कि भाई जहाँ ख़ासकर जहाँ मैं गलत हूँ। टेक केयर and wait for the next video.